हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है दो पार्टनर विकास और विवेक, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल 2014 को वो फर्म में एक नया पार्टनर एंटर कर लेते हैं, जिसे वो पूरे साल के प्रॉफिट में 8वां हिस्सा प्रॉफिट देंगे। साथ में ही उसको गारंटी दे रहे हैं कि अगर उसका प्रॉफिट शेयर 1.5 लाख रुपए से कम होगा तो वो बाकी की डेफिशिएंसी विकास और विवेक बियर करेंगे, लेकिन किस रेशो में? 2:3 की रेशो में। नए पार्टनर के आने से विकास और विवेक की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रही है, वो 3:2 ही है। पूरे साल का प्रॉफिट है 9 लाख रुपए, जिसके लिए आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विकास, विवेक और वंदना के लिए 31 मार्च 2015। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तीनों पार्टनर का एक ही बनेगा। क्रेडिट साइड पर लिखो प्रॉफिट। अब देखते हैं कि कैलकुलेशन में किसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है। सबसे पहले पूरा जो प्रॉफिट है 9 लाख रुपए का, उसमें से 1/8 पार्ट आपको वंदना को देना है। आपने पूरे साल का जो प्रॉफिट है उसमें से ही 1/8 पार्ट शेयर जो कहा है वो प्रॉफिट वंदना को मिलेगा। उसके हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से 1,12,500 रुपए का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वंदना। अब इसको लेस कर देते हो तो बाकी का प्रॉफिट कौन कितना बच गया? 7,87,500, जिसे बाकी के दोनों पार्टनर आपस में शेयर करेंगे। कौन सी रेशो? 3:2 की रेशो। तो अब विकास का शेयर बन रहा है 4,72,500, विवेक का बन रहा है 3,15,000। यहाँ तक कैलकुलेशन हो गई। अब देखो, यहाँ पर इन दोनों पार्टनर ने वंदना को गारंटी दी थी कि इसी साल अगर उसका प्रॉफिट का शेयर 1.5 लाख रुपए से कम बनेगा तो जो डेफिशिएंसी आएगी, जो कमी आएगी 1.5 लाख रुपए पूरे होने में, उस डेफिशिएंसी को ये दोनों पार्टनर बियर करेंगे 2:3 की रेशो में। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी है 1.5 लाख में से 1,12,500 रुपए माइनस कर दो तो 37,500 रुपए कम पड़ रहे हैं। ये 37,500 रुपए ये दोनों पार्टनर आपस में शेयर करेंगे, यही दोनों मिलकर के वंदना को देंगे। किस रेशो में? 2:3 की रेशो में। तो विकास देगा वंदना को 15,000 और विवेक देगा 22,500 रुपए। ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट है जिसको आपको बनानी है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रेजेंटेशन को देखो। प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया था विकास का 4,72,500, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको आप इनर कॉलम में लिखोगे, डेबिट साइड पर लिखोगे, एप्रोप्रिएशन कर रहे हो। इसके बाद इसमें से आप लेस करोगे जो डेफिशिएंसी इन वंदना शेयर है, उसको वो वंदना को ट्रांसफर कर रहा है अपने प्रॉफिट में से। वंदना के जो डेफिशिएंसी आ रही है, जो उसकी डेफिशिएंसी के लिए उसने शेयर दिया है, वो 15,000 रुपए आपको लेस करना है। उसके बाद जो नेट अमाउंट है 4,57,500, ये उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करो। इसी तरह से विवेक का 3,15,000 बनता है, लेकिन जो वो वंदना का शेयर उसको शेयर करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा, उसको आप लेस करके आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखोगे 2,92,500, यही उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। अब आई वंदना की बात। तो वंदना का प्रॉफिट है 1,12,500, ये उसका प्रॉफिट शेयर बना था, लेकिन जो कमी है 1.5 लाख रुपए होने में, उस कमी को किसने पूरा किया? बाकी के दोनों पार्टनर्स ने। तो जहां जहां से जितना इसको शेयर मिला है, विकास से मिला 15,000 वो ऐड करो, विवेक से 22,500 वो ऐड करो, और नेट उसका जा रहा है 1.5 लाख रुपए, इससे आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर ये आपको वर्किंग नोट भी बनाना है, कैलकुलेशन क्लियरली समझानी है, करके दिखानी है कि हाँ इस तरह से आपने कैलकुलेशन की है, कौन सी फिगर कहाँ से कैसे फिट की है। एंड में आप टोटल लिखोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि गारंटी वाले क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सिर्फ आपको देखना है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उस साल दिए गए रेशो के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, और जो गारंटीड अमाउंट है क्या उससे वो कम बन रहा है? कम बन रहा है तो उस अमाउंट को कौन बियर करेगा? वो पूरा बियर करेगा या बाकी के पार्टनर्स आपस में कितने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतनी रेशो में आपको उसको बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बस जिसने जितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, जितना शेयर दिया है, उसके प्रॉफिट में से आप लेस कर दोगे, और जिसको मिलना है उसके प्रॉफिट में आप ऐड कर दोगे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ध्यान से देखो और समझोगे।
मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, क्वेश्चंस को करते रहना, समझते रहना, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करते रहना, तभी आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।